साथियों, मायावती जी की निंदा करने वाले कभी भी उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। और आज जो मेरे पास वीडियो है, तो ऐसे जो निंदा करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर तो ताला ज़रूर लगेगा, क्योंकि जो लोग कहते थे मायावती जी ने अगर अच्छा काम किया होता तो उनकी सरकार का पतन नहीं होता। अरे कुछ हैं डॉक्टर जंग बहादुर जैसे लोग जिन्होंने कहा था कि अगर मायावती जी ने काम किया होता तो उनकी सरकार का पतन नहीं होता। तो आज वीडियो भी मेरे पास है, 2007 का वीडियो है, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में फुल फेम में थी और पूर्ण बहुमत के साथ जब उनकी सरकार बनी थी। हालांकि ये दुर्भाग्य है पूरे देश के लोगों का कि उन्हें केंद्र में नहीं बैठाया। अगर केंद्र में बैठी होती तो आज अमेरिका भारत से पीछे होता। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ। इस देश में पढ़ाई का लेवल मायावती जी 101% कर देती और इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, सर्व समाज के लोगों को इतना बेहतरीन शिक्षा देती कि शायद कोई नहीं दे पाएगा। तो आज इस वीडियो में उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये कि इस देश में पाखंडवाद अब चरम पर फैल चुका है और इसे नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि पाखंडवाद इस तरह चरम पर फैला है कि कुछ जो पुजारी हैं अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं, उन लोगों ने न जाने कितनी गलतियां की है और जाने अनजाने में एक वीडियो उनका वायरल भी हो गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, जिसे आप लोग देखेंगे तो इस पाखंडियों से कम 100 किलोमीटर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो आज बड़ी खबर है और हर खबर आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे उन पर सभी सीटों पर, यानी जो 10 सीटें हैं उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप सोचिए कि जो दलित समाज का वोट ले रही इंडिया गठबंधन, वो दलितों के दुर्व्यवहारों पर नहीं बोलती है। दलितों के ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, उनकी मौत होती है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। तो इन्हें कम से कम सीखना चाहिए इंडिया गठबंधन वालों से, यानी दलित समाज को सीखना चाहिए इंडिया गठबंधन वालों से कि कैसे इंडिया गठबंधन काम कर रही है। वोट लेने की राजनीति ये अलग करती है और दुर्व्यवहार करने की राजनीति ये अलग करती है। और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जो उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल हैं, यानी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक आज बड़ा ऐलान किया है जिसे हम सबको सुनने की अत्यंत आवश्यकता है। हर एक खबर आपको बताएंगे, हर खबर आपको सुनाने की मैं कोशिश करूंगा साथियों। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मेरी मदद करते रहें। दोस्तों आपसे मैं विनती करता हूं कि आप लोग मेरी ऐसे ही सहयोग करते रहें ताकि मैं आने वाले समय में एक बहुजनों का अच्छा मीडिया हाउस बना सकूं और एक अच्छा विश्लेषण और रख सकूं, ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके और दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों का जवाब दे सके, हमारे बौद्धिज्म लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का जवाब दे सके। इस देश में जितनी पाखंडवाद व्यवस्था है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सके। साथियों आपने जो मुझ पर विश्वास जताया, जो आप लोगों ने पैसा दिया है, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा। आगे खबर की ओर चलते हैं दोस्तों, मायावती जी के शासनकाल की तरफ। पहले मैं बहन जी का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, आप बहन जी का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको कुछ और आगे बताता हूं। ये सारे निकालो, नीम के पौधे लगाने, एक भी ना इमली लगेगी ना कोई और पौधे। गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी कर दो, जहाँ पर मान्यवर कांशीराम की आवाज से सब जगह नीम के पौधे लगेंगे। ये जितने भी आपने लगाए, जिससे लाए उनको वापस करो और यहाँ सब नीम के पौधे लगाओगे और ये सारा सीसी रोड बनाओ। और ये देखो नाली, देखो ये ऐसे बनाइए, ये पक्की नाली भाई, इसको बनाओ तो सही। हम इसको फिर देखेंगे आके कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये 1 महीने के बाद हम फिर आएंगे इधर। तो ये नाली को पक्का बनाओ और ये निकालो। तो साथियों आप लोगों ने यह वीडियो बहन जी का देखा। अगर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री
बहन जी की तरह काम करने लगें तो देश सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगा। मायावती जी एक प्रधान की तरह, एक ग्राम सभा प्रधान की तरह निरीक्षण कर रही हैं, सोचिए। और अधिकारियों से मेल जोल बस एक अधिकारी की तरह रखती हैं और किस तरह डांट फटकार के काम करवाती रही। और आप लोगों ने देखा नाली खड़ंजे से लेकर के बहन जी रोड हाईवे तक जो काम किया वो आज टस-मस नहीं खा रहा है। और प्रेजेंट टाइम की सरकार को आप देख ही रहे हैं कि उद्घाटन होने से पहले उस निर्माण का खंडन हो जाता है जिस निर्माण को प्रेजेंट टाइम की सरकार करवा रही है, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, पुल हो, कोई भी चीज़ें ऐसी क्यों ना हो, उसका निर्माण होता है, उद्घाटन होने से पहले ढह जाता है। अच्छा, इधर स्कूल की है व्यवस्था? मैडम एक बन रहा है वहाँ पे मल्टी स्टोरी क्लास 8 जब आप आई थी आपने मिट्टी का जो देखा तो जस्ट अभी तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। जॉन वीक ने लिखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी अधिकारियों को एक कदम टाइट रखती थी। योगी जी को ये प्रशासन संभालना बहन जी से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव तो वैसे भी सरकार चलाने की जगह गिरोह चलाने लगते हैं। सोचिए, ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं। बाकी इन लोगों की राय से आप लोग कितना सहमत है वो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। आलोक श्रीवास्तव ने ट्वीट करके लिखा कि तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और इंडिया गठबंधन वाले मायावती जी को और बीजेपी को घेरती रहती है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन वाले जितने भी लोग हैं अपने अपने राज्य में दलितों को खुशहाल रख पाए हैं या नहीं? सबसे बड़ी सवाल इन्होंने जो किया है वो शायद बहुत अच्छा किया है। और इन्होंने लिखा कि क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में कुछ दिन पहले 2 दलित की पिटाई करके उन पर पेशाब किया गया था? क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु के एक मोहल्ले में 250 परिवार 10 सालों से मांग कर रहे हैं कि उनके मोहल्ले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन स्टालिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है? क्या आप जानते हैं कि सीवर में उतरकर हाथ से सफाई करने के कारण सबसे ज़्यादा दलित तमिलनाडु के मर गए हैं? नहीं जानते होंगे क्योंकि दिल्ली में बैठे मीडिया को यूपी, एमपी, बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इन्होंने मीडिया पर भी सवाल किया और साथ में लिखा, और संविधान की लाल डायरी लेकर देश भर में घूमने वाले राजनीतिक पर्यटन के लिए तमिलनाडु नहीं जाते क्योंकि वहाँ उनके और उनके सहयोगियों की सरकार है। तो साथियों, आलोक श्रीवास्तव ने जो लिखा मेरे हिसाब से सही लिखा कि जो तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर इंडिया गठबंधन वाले क्यों नहीं बोलते? लाल डायरी लेकर पूरे देश में टहलते हैं, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वहां उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या कभी इन्होंने अपने सरकार के ऊपर उंगली उठाया है? तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और क्या राहुल बाबा या फिर अखिलेश यादव या फिर तमाम सहयोगी दल, क्या कभी इन्होंने कहा कि जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है तमिलनाडु में उसे रोकना चाहिए या नहीं? तमिलनाडु ही नहीं, हर एक प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का शासनकाल हो या फिर चाहे इन इंडिया गठबंधन वालों का शासनकाल हो। तो हमें बहुजन समाज से अपील यही करना है कि बहुजन समाज स्वयं अपने आप को संभाले। भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, तो हमें खुद अपने आप को तैयार करना होगा। बड़ी खबर दोस्तों ये बताते हैं, पाखंडवाद पर नक्सल ज़रूर कसना चाहिए और उन पर जो है रोक लगानी चाहिए। एक वीडियो में दिखाता हूँ, इन महाशय का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय ये ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। धर्मगुरु अपने आप को बताते हैं। पहले इनकी आप वीडियो देखिए। गाय भैंस में अंतर बता रहे हैं और माँ बहन में अंतर बता रहे हैं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? तो ये इस तरह से अमर्यादित भाषा का औरतों पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इनके तमाम वीडियो है जो वायरल है। तो ऐसे पाखंडियों को जेल होनी चाहिए ऐसे बातों पर। और कुछ लोग अब मुझे टारगेट करेंगे जो अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके ही कौम की हैं, नेहा सिंह राठौर जी, जिन्होंने लिखा है कि अगर ये धर्मगुरु हैं तो धर्म का भगवान ही मालिक है। इनकी भाषा और मानसिक स्तर समझिए, श्रोताओं से इनका संवाद सुनिए। हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में है, उसे इन जैसे से बचाना होगा।
सोचिए। तो ये नेहा सिंह राठौर ने लिखा, और हिंदू धर्म जो तथाकथित हिंदू धर्म है उसे खतरा सिर्फ इन पाखंडियों से ही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार उपचुनाव की जो सीटें हैं उन सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को 10 रैली और आकाश आनंद जी को 10 रैली रोड शो करना चाहिए, ऐसा लोगों की मांग है ऐसे उपचुनाव पर। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों इसमें ये आती है कि आखिर क्या पाखंडवाद इस देश से ख़त्म होगा या नहीं होगा। और मिशन 2027 एक आईडी है, इन्होंने लिखा कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान, हमारे मतदाताओं को इंडिया गठबंधन ने दिया धोखा, संविधान बदलने का डर दिखाकर दिया धोखा, उपचुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी बसपा। तो ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।